किसके रूप के नाम को धन्यवाद। मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि आज मेरी वाणी है। मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम संडे को होगा, लेकिन आज जब सर घर आए, सर ने बोला कि आज 7 वाणी आए, तो मैं उस टाइम तक मैंने वचन भी नहीं पढ़ा था कि क्या करना पड़ेगा या कैसे बोलूँगा। मैं कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना मांगी कि प्रभु जिस तरह से पिछली बार आपने मेरे मुख से अपनी वाणी दी थी, इसी तरह से आप अपनी वाणी मेरे साथ देना और मेरे मुख अपने वचन देना कि मुख मेरा हो लेकिन वाणी प्रभु आपकी हो। तो उसी को प्रभु को अंगीकार करके और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जैसा कि आप सबने देखा कि अंकल ने जो पहली बारी प्रचार करी, उससे हमें पूरा प्रभु के क्रूसिफिकेशन का और इस तरह से प्रभु के मुख से जो 7 वचन निकले थे और जो 7 वाणियाँ प्रभु ने कही थी, पहली वाली वाणी अंकल ने बहुत अच्छे से समझाई हमें। और दूसरी वाणी का वचन मुझे मिला है जो कि है लूका 23 का 43। इसमें यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दृष्टांत हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, तो उनके दोनों तरफ 2 चोरों को लटकाया गया था जो कि घोर अपराधी थे। और उसमें से एक चोर जो था वो प्रभु को खट्टा में उड़ा रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे और यहाँ पर अपने आप को यहाँ से बचा ले। और उसी टाइम एक दूसरा जो साथ में उसके चोर रहता है, वो प्रभु से विनती करता है और प्रभु के चरणों में अपने पापों जो उसने अपने जीवन में किए उन सबसे क्षमा मांगता है कि प्रभु मैंने पिछले अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मैं तुझसे सिर्फ केवल यही विनती मांगता हूँ कि तू मेरे पिछले जीवन के मैंने जितने पाप किए थे उन सबको क्षमा कर और मैं चाहता हूँ कि आज मैं तेरे मरने के बाद तेरे निवास स्थान में हूँ। तो जस्ट प्रभु ने उसी टाइम उससे कहा था, जैसा कि इसमें जोड़ दे के कहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही। इसमें प्रभु ने बहुत जोर देके कहा है आज ही। उसमें प्रभु को उसकी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं था कि उसने पिछले जीवन में क्या किया था या कितने पाप उसने किए हैं या कितने लोगों को उसने चोट पहुंचाई है। लेकिन प्रभु ने उसके उस टाइम पे जो उसके मन में दुख था, जो उसने प्रभु के चरणों में अंगीकार किया कि प्रभु मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अपनी सारे पाप क्षमा तुझसे मांगता हूँ और अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तो यीशु ने उससे ही कहा कि आज ही तू मेरे साथ अपने निवास स्थान मेरे स्वर्ग में होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भले हम अपने पिछले जीवन में कैसे रहे हों, हम प्रभु को पिछले टाइम पर उतना महत्व नहीं देते हो, लेकिन अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, उसी सेकंड प्रभु हमें चुनते हैं और उसी समय प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना विनती को मानकर हमें स्वीकार करते हैं। और उसमें जैसा कि यूँ कहा है, ये एक आशा का संदेश है कि भले हमारी जीवन कितने ही तरह से पिछले दिनों में निराशा रही हो, हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं रहा हो, लेकिन हम जैसे अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक नई आशा लेके आता है, हमारे जीवन को नया रास्ता देता है और हमारे लिए नए मार्ग रास्ते ओपन करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपके चरणों में। जैसे मैं प्रभु के चरणों में पढ़ा, मैंने कभी नहीं चाहा था, ना कभी सोचा था कि ऐसे मार्ग में, ऐसे रास्तों में प्रभु मेरे कदम लेके चलेगा, नहीं कभी मैंने इस तरह से इमेजिन किया था। लेकिन प्रभु की योजना मेरे जीवन में कुछ और थी और प्रभु ने मुझे चुना और आगे बढ़ाया और उनकी आशा और उनका विजन मुझे दिखाया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद। और जिस तरह से अभी अंकल ने बताया कि प्रभु को जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, अनेक प्रकार की ताड़नाएं, अनेक प्रकार का ठट्टा, अनेक लोगों ने उनके मुंह पे थूका, अनेक लोगों ने उनको मारा, अनेक लोगों ने उनका ठट्टा उड़ाया, लेकिन प्रभु ने एक बार भी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ना ही किसी के सामने प्रभु ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की बात की, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। और इसी के साथ हम एक वचन निकालते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। इसमें है मत्ती 26 का 53। पढ़िए। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये प्रभु के वचन थे। अगर प्रभु चाहता तो जिस समय प्रभु को क्रूस पे लटकाया जा रहा था, प्रभु के मात्र कहने मात्र से या सोचने के मात्र से ही प्रभु अगर अपने पिता से विनती करते तो उसी समय उनके पिता परमेश्वर जो है वहां पर अपने स्वर्गदूतों की आर्मी भेज देते और उनको एक सेकंड भी नहीं लगता उन सबको खत्म करने में जो प्रभु को ताड़नाएं पहुंचा रहे थे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, जैसा कि अंकल ने भी वचन में बताया कि प्रभु ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने उनके लिए क्षमा याचना मांगी। अगर प्रभु चाहते तो जस्ट बोलते कि इन सबको फिनिश करो, उनको एक सेकंड भी नहीं लगता सबको खत्म कर देगा। जैसा कि हम सबने बाइबल में पढ़ा हुआ है, जो सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत है आर्चएंजल माइकल नाम से, उसको एक सेकंड भी नहीं लगता, उसका काम है सिर्फ फिनिश करना। वो ना सोचता है ना कुछ करता है, जो ऑर्डर उसको प्रभु ने दिया है उसको फॉलो करता है, उसका काम है बस जाके नेस्तनाबूद करना।
अगर प्रभु उस टाइम पर ये बोल देते कि प्रभु यहाँ पर जितने लोग हैं इन सबको खत्म कर, इन्होंने मुझे बहुत काटना पहुंचाई है या बहुत दुख दिया है, तो प्रभु को या परमेश्वर को कितना समय लगता उन सबको खत्म करने में? कुछ भी नहीं लगता। लेकिन प्रभु ने उल्टा याचना करी कि प्रभु ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। तो हमें प्रभु की उसी जो प्रभु का नेचर है, जैसा हम चाहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो उस नेचर को अपने जीवन में उतारें और उसको लेकर हम आगे बढ़े और उस प्रभु के उस नेचर को अपने जीवन में अंगीकार करके उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। और इस वचन से हमें जो मुझे वचन मिला है, इससे हमें एक अनुग्रह का संदेश भी मिलता है कि भले हम कितने ही त्यागे गए हों, कितनी तरह से हमें धिक्कारा गया हो, लेकिन अगर जब हमें प्रभु उठाता है तो जिन लोगों ने हमारा कट्टा करा है, जो लोग हमें कुछ नहीं समझते, उन्हीं के मध्य में प्रभु में खड़ा करके ऊंचा करता है। और जैसा कि लोग कितने ही अन्य जाति लोग हैं, कहीं भी जाते हैं, भले कितना ही ढोंग नटोजड़े कर लें, लेकिन हम सबको पता है कि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह की है। बिना उसके द्वारा कोई भी स्वर्ग लोक में और प्रभु के निवास में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने सुंदर वचन मुझे दिया और मेरे मुख से इस वचन को प्रचार करने का मुझे सामर्थ्य, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन।